फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 10.3। और मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें हमारे जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो केवल और केवल दो ही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। कौन से? एक तो वर्ग का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, लेकिन चलिए फिर एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप आयत लेते हैं तो आयत के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो जो एक आमने सामने भुजाओं का जोड़ा होता है उसको तो आप लंबाई मान लो और इन दोनों को आप चौड़ाई मान लो। ठीक है, तो इनको हमने क्या मान लिया? चौड़ाई। ठीक है, ये भी चौड़ाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने? तो बिल्कुल आपको याद है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। बहुत ही सिंपल है, दोनों चीज़ों को बस गुणा करना है, दोनों चीज़ों को गुणा करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग के अंदर तो लंबाई भी क्या होती है? भुजाई लिखते हैं ना, और चौड़ाई भी क्या होती है? भुजाई लिखते हैं, क्योंकि उसकी तो एक ही भुजा देगा हमें, सभी बराबर होंगी। तो हम क्या कर देंगे? लंबाई की जगह क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए जरा, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम कर दें, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम कर दें तो वर्ग ही तो बन जाएगा ना। सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर हों और लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, यानी इतना सा ले लें तो वो वर्ग ही तो बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी आयत की अगर लंबाई और चौड़ाई सेम हो जाए तो वो वर्ग बन जाता है। और ऐसे में हम लंबाई क्या ले लें? भुजा ले लें, और चौड़ाई को भी भुजा से लिखें, क्योंकि इसमें तो ये भी भुजा और ये भी भुजा, भुजा गुणा भुजा। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, वैसे यहाँ पे भुजा गुणा भुजा, तो भुजा गुणा भुजा क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग। ये चीज आपको समझ में आ गई? यही तो हमने किया था कि अगर आयत है, आयत की दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, उनको गुणा कर दो, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग की भुजा दी गई है तो भुजा को 2 बार गुणा कर दो, आपके वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि फॉर्मूलाज हमारे यही लिखने ये जो है लगने वाले हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और एक भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब भी आप क्षेत्रमिति का कोई भी क्वेश्चन करने लगे ना, तो यहाँ पे डायग्राम जरूर बनाना आपने, क्योंकि डायग्राम बना दिया ना आपने तो आपका आधा काम वहीं पर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? तो चलिए फिर डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने एक डायग्राम बनाया आयत का, और मैंने क्या कहा कि एक भुजा तो इसकी क्या है? 3 सेंटीमीटर है, और दूसरी भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब इसके एक तो मान लो लंबाई, एक मान लो चौड़ाई। तो मैंने जो है मान लिया कि लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? और चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर, और ये हमें दिया है ना, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन में दिया है। और कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन का, या फिर हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें, एक ही बात है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है। ठीक है, अब लंबाई हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमें पता है 4 सेंटीमीटर है। और बताइए जरा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सिंपल सी बात, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई बताइए 3 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। बताइए जरा, 3 चौके कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? देखिए, जब भी कोई दो चीज़ें गुणा में होती हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, तो उसको आप क्या लिखते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी हमने परिमाप निकाला था, परिमाप जो है सिंगल इकाई में आ रहा था, वहाँ पर स्क्वायर नहीं थी, सिर्फ या तो सेंटीमीटर आ रहा था या मीटर। लेकिन जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वहाँ पर स्क्वायर जरूर आएगी। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगी, अगर मीटर है तो मीटर की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, मीटर वाला भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो? इसी को आप वर्ग सेमी भी लिख सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेमी भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप वर्ग सेमी लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट पर।
पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए क्या कहते हैं कि आपको एक आयत दिया है जिसकी लंबाई दी है 12 मीटर और चौड़ाई दी है 21 मीटर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, दोनों को गुणा कर दो, 12 × 21 करोगे, जो उत्तर आएगा वो मीटर स्क्वायर में लगा देना, आपका उत्तर सही आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये किलोमीटर वाला है, तो चलिए किलोमीटर वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। या फिर चलिए थर्ड, आप जो है ना ये एक काम कीजिए कि थर्ड जो है ना वो बहुत ईजी है, थर्ड होमवर्क ले लीजिए। सेकंड को हम समझ लेते हैं। वो कहता है कि इस तरह से आपके पास एक आयत है, इसकी 12 मीटर तो आप क्या मान लो लंबाई और 21 मीटर आप क्या मान लो चौड़ाई। मैं बता दूं कि मीटर जो है उसको इस तरह से शो करते हैं या फिर कैपिटल M से शो करते हैं। ठीक है, या फिर अगर सेंटीमीटर दिया हो सेंटीमीटर, तो आपको पता उसको किससे शो करते हैं, CM से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे यहाँ पर मी लिखा हो तो वो मीटर को दिखाएगा, या फिर M लिखा हो तो वो मीटर को दिखाता है। ये चीज़ आपको क्लियर है ना। छोटी छोटी चीज़ों पर हम बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे कंसेप्ट, कहीं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें क्या पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है ना। अब तक तो आपको रट गया होगा। अब बताइए जरा यहाँ पर लंबाई कितनी, तो आप कह देंगे 12 मीटर, चौड़ाई कितनी आप कह देंगे 21 मीटर। तो बस यहाँ पर मान रख दो 12 मीटर इंटू 21 मीटर। 12 × 21 करते हैं कितने आते हैं, सिंपल सी बात है कि जब 12 को 21 से गुणा करोगे, फटाफट से गुणा करके देखिए तो आपका आएगा 252। जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 252। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन डी जो पार्ट है हमारा, डी पार्ट जो है पहले क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा हमें अचरज में डालता है कि इसमें देखिए पहले तो दोनों ही सेंटीमीटर में थे, दोनों ही मीटर में थे, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही किलोमीटर में थी, लेकिन यहाँ पर लंबाई तो है हमारी मीटर में लेकिन चौड़ाई है हमारी सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि दोनों चीज़ों को आपको एक ही रखना है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में ले आओ या फिर दोनों को मीटर में ले आओ, ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है, यानी कि या तो दोनों ही सेंटीमीटर में ले आओ या फिर दोनों मीटर में ले आओ। तो चलिए क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि 70 को 100 से भाग दोगे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो यही करते हैं, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है ना आपको। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ कि 2 मीटर में कितने होंगे, 1 में जितने उसके दुगने कर दूं तो यानी कि 200 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब हमारी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है ना। तो इसको मैं लिख दूं कि लंबाई कितनी है, 2 मीटर की जगह 200 सेंटीमीटर लिख दूं, एक ही तो बात है ना। चलिए काम बन गया। उसके बाद अगर चौड़ाई देखें, चौड़ाई कितनी दी है 70 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ये भी पता चल गया। उसके बाद तो हमें कुछ नहीं करना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है जी 70 सेंटीमीटर। अब इनको गुणा ही तो करना है, गुणा करेंगे तो देखिए पहले तो जितने जीरो है उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 1 2 3, 7 दूनी 14, यानी कि 14,000। पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो बड़ी चीज़ है उसको छोटे में बदल लो, जो बड़ी चीज़ है उसको छोटे में बदल लो, मीटर आपने सेंटीमीटर में बदल लिया, ये बहुत ही आसान तरीका रहता है। ठीक है, तो डी पार्ट भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन था, आयत का क्षेत्रफल निकालना था, फॉर्मूला हमारे सामने था, लंबाई चौड़ाई दी थी, मान रखा और उत्तर आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए हमें आयत नहीं बोला बल्कि हमें क्या बोला है, वर्ग।
और अभी अभी हम समझ के आए हैं कि वर्ग जो होता है उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर 2 भुजाएं दी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही भुजा दी है, क्योंकि हमें पता है दोनों भुजाएं सेम ही तो होंगी ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताइए कि वर्ग अगर हम लेते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कह देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा गुना भुजा। जानते हैं ना, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप इसके ऊपर लिखोगे, जब भी आप क्वेश्चन करने लगते हैं तो ये चीज़ जो है ज़रूर लिखनी है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं वो नीचे लिख दिया। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से स्टार्ट। समझ में आ गई। जब भी क्वेश्चन करने लगे फॉर्मूला सबसे ऊपर लिख ले, ताकि हमें पता चल जाए कि करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। उसके बाद आप कहोगे दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट अगर करें तो हमें दिया है भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो दिया है भुजा बराबर है हमारी 10 सेंटीमीटर। लीजिए, बहुत अच्छे। तो इस भुजा का मान यहाँ पर रख दें तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? भुजा गुना भुजा। और भुजा की जगह क्या लिख दूँ? 10 सेंटीमीटर लिख दूँ। तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर लिख दिया, और इस भुजा की जगह भी मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। 10 गुना 10 कितने हो गए? 100 हो गए। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ये तो आप नहीं भूलने वाले, क्योंकि सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब भी मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ तो आप नहीं भूलने वाले हैं ना। इस चीज़ को खास ध्यान रखना है। लीजिए, मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब चीज़ आपको समझ में आ गई कि भुजा गुना भुजा रखना है जी। जो यहाँ पर भुजा उसको 2 बार गुणा कर देना। 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। मीटर में आ जाए तो 5 मीटर गुणा 5 मीटर, ठीक है। जो हमें भुजा दी है उसको 2 बार गुणा करना है, भुजा गुणा भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 14 × 14 करना और 5 × 5 करना। तो ये जो 2 रहेंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे, आपको खुद करके जो है लाने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आप कहेंगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्या है? थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना आ गया क्या? पहले मुझे ये बताओ। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया, लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, उनको गुणा कर देंगे, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको 3 आयत दिए हैं, 3 आयत दिए हैं अलग अलग। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, हिंट मैं दे दूं, क्वेश्चन करेंगे आप खुद। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपको 3 आयत दिए हैं इस तरीके से। एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, चलिए, और ये तीसरा आयत इस तरह से हो गया। वो कहते हैं कि एक जो आयत है ना वो है 9 मीटर और 6 मीटर वाला, यानी कि आपको लंबाई तो दी है, ये जो है लंबाई 9 मीटर दी है, या फिर इस तरह से बना लीजिए कि लंबाई दी है आपको 9 मीटर, ये समझ में आ गया, और चौड़ाई दी है आपको 6 मीटर, ये हो गई चौड़ाई 6 मीटर। दूसरा आयत आपको दिए 3 मीटर और 17 मीटर वाला, यानी कि आपकी जो लंबाई है वो है 3 मीटर और चौड़ाई है आपकी 17 मीटर, ठीक है। इस तरह से दूसरा आयत भी हमें पता चल गया। तो ये है हमारा A नंबर आयत, ये है हमारा B नंबर आयत, और C नंबर आयत क्या कह रहा है कि 4 मीटर और 14 मीटर है, 4 मीटर और 14 मीटर है। चलिए थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हो गई 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई हो गई कितनी? 17 मीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि आप तीनों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्या? तीनों आयतों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसका तो हो जाएगा 6 गुना 9 मीटर, इसका हो जाएगा 17 मीटर गुना 3 मीटर, इसका हो जाएगा 17 मीटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा 14 है, 14 मीटर इंटू 4 मीटर। तो ऐसे करके आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको सिर्फ ये ही पता करना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ये आप पता लगा लेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें आपको तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और देखना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका सबसे कम है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। अब चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमें क्या कहता है।
तो चलिए फिर अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको लंबाई दी है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है। यानी कि उसने क्या कहा है कि डायग्राम आपको मस्त है, डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपका आधा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाता है। वो कहता है कि इस तरह से एक बगीचा है आयताकार, उसकी लंबाई वो कह रहा है कि इसकी लंबाई है 50 मीटर। ठीक है, उसने दिया है, क्या दिया है कि लंबाई जो है ना वो हमारी कितनी है 50 मीटर। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें दी नहीं है, बगीचे की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि चौड़ाई क्या होगी। उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या होता है, बताइए ज़रा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको पता है ना किसी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है, कि कोई वस्तु है वो जितना स्थान घेर रही है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। इस आयत ने, इस बगीचे ने इतना स्थान घेर रखा है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया होगा कि पहले 2 चीज़ें दी होती हैं और तीसरी हमें निकालनी होती है। नॉर्मल अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी होती थी और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता था। ये ठीक था, हमारे लिए बहुत ही ईजी रह रहा था। लेकिन अब हमें क्या दिया है, अब हमें लंबाई दी है और क्षेत्रफल दिया है, तो अब हम चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं तो हम तीसरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे, तो चलिए आयत का क्षेत्रफल कितना है बताइए ज़रा। क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर है, यानी कि मीटर की स्क्वायर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बराबर लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 50 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इनटू है चौड़ाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बराबर से इधर अगर कोई चीज़ गुणा में है तो इधर वो भाग में आ जाएगी। ठीक है, तो 50 मीटर इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, बटा में आ जाएगा 50 मीटर बराबर क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो ये लीजिए चौड़ाई ज्ञात हो गई ना। सिंपल सी बात है कि आप इसको 0 से 0 काटोगे, इसको काटोगे, 6 5 30, तो 6 आ गया। चौड़ाई कितनी आ गई, तो आप सिंपल सी कहोगे चौड़ाई बराबर 6। लेकिन यूनिट का अभी भी हमारा मुद्दा चल रहा है कि इसका क्या किया जाए। तो इसका सिंपल सी बात है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर काट दो तो 1 मीटर बच जाएगा, तो यानी कि मीटर। ठीक है, तो ये हो गया चौड़ाई बराबर कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल रहता है कि अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और लंबाई दे दे तो आप चौड़ाई निकालोगे, लेकिन अगर आपको चौड़ाई और क्षेत्रफल दे दे फिर आप लंबाई भी तो निकालोगे ना। सिंपल सी बात है, फिर चौड़ाई इधर भाग में आ जाएगी और लंबाई बच जाएगी, तो लंबाई आप ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन थोड़ा वेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। अब वो कहता है कि आपको क्या करना है कि ऐसे एक आयताकार भूखंड है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी चेंज कर रखी है, तो लंबाई चौड़ाई को हम चेंज कर देते हैं। चलिए ये चीज़ हमें वहाँ पर यूज़ होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए हमने वैसे ही रख लिए हैं। ठीक है, आंसर नंबर 5 वो क्या कह रहे हैं हमें कि लंबाई कितनी है 500 मीटर। लंबाई है जी 500 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कम दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमारा डायग्राम बन गया तो कोई बात नहीं, 200 मीटर। ठीक है, ये है हमारी 500 मीटर और ये है हमारी 200 मीटर। ठीक है, अब ये कहते हैं आयताकार भूखंड है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टाइलें लगानी है। ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल पर टाइलें लगेंगी, इसके लिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने मीटर स्क्वायर पर हमें टाइलें लगानी है। ठीक है, कि मीटर में दे रखी है ना लंबाई चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मीटर स्क्वायर पर हमें टाइलें लगानी है। उसके बाद वो कहता है कि 100 वर्ग मीटर या फिर 100 मीटर स्क्वायर पर टाइल लगाने का खर्चा इतना है, तो हमें जितने पर लगानी होगी उसके अकॉर्डिंग हम गुना करके निकाल लेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बताइए ज़रा लंबाई कितनी है, कहेंगे जी आप लंबाई तो है 500 मीटर, चौड़ाई कितनी है 200 मीटर, तो फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए, 500 मीटर
गुणा 200 मीटर। अब देखिए कितने जीरो हैं, पहले तो ये लगा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो आ गए, 5 दूने 10, इतने क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर लिखो चाहे वर्ग मीटर लिखो, एक ही चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो हमें कितने क्षेत्रफल पर टाइलें लगानी है, हमें लगानी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, यानी 1 लाख वर्ग मीटर पर हमने टाइलें लगवानी है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर नहीं कहा, 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर पर टाइलें लगाने के रुपए 8 रुपये नहीं लगते हैं, बल्कि 100 मीटर पर यानी कि 100 वर्ग मीटर पर टाइलें लगाने के रुपए लगते हैं 8 रुपये, ठीक है। तो हम सिंपल सी बातें लिख लेंगे कि देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि 100 वर्ग मीटर पर टाइलें लगाने का व्यय बताइए जरा कितना है। व्यय का मतलब होता है खर्च, कितने रुपए लगेंगे, तो 8 रुपये लगेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जब 10 वर्ग मीटर पर टाइलें लगाने के रुपए लग रहे हैं 8, तो हमें तो इतने पर लगाना है ना। तो क्या करते हैं हम, सिंपल सी चीज़ है कि 1 वर्ग मीटर पर कितने लगेंगे बताइए जरा। यानी कि सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताइए कि 100 टॉफ़ियाँ अगर 200 रुपये की आती है, देखिएगा 100 टॉफ़ियाँ अगर 200 रुपये की आती हैं तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की आएगी, तो आपको पता है एक टॉफ़ी 2 रुपये की आएगी ना। कैसे किया, आपने लिख दिया टॉफ़ियाँ और बटा में कर दिया उनके यानी कि रुपए, तो आपको पता चल गया कि अगर माफ़ कीजिएगा कि 100 टॉफ़ियाँ अगर 200 रुपये की आ रही हैं तो एक टॉफ़ी यानी इसको 100 से भाग दिए तो इसको भी 100 से भाग दे देंगे कि एक टॉफ़ी कितने रुपए की आएगी, 2 रुपये की आएगी। यानी यहाँ पर अगर हम 100 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 100 से भाग देना पड़ेगा कि 100 वर्ग मीटर पर टाइलें लगाने का खर्च अगर 8 रुपये है तो 1 वर्ग मीटर पर कितना होगा, 8/100 रुपये होगा ना। यानी 8 रुपये का 100वां हिस्सा लगेगा, 8 रुपये का 100वां हिस्सा लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्चा इतना आ रहा है आपका कि 100 वर्ग मीटर पर अगर 8 रुपये का आ रहा है तो 1 वर्ग मीटर पर 8 रुपये का 100वां हिस्सा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी इधर से जितना आप भाग दे रहे हो उतना ही इधर से भाग दे दो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद लेकिन हमने 1 वर्ग मीटर पर तो टाइलें नहीं लगानी ना, हमने तो 1 लाख वर्ग मीटर पर लगानी है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर 1 वर्ग मीटर पर इतना आ रहा है तो 1 लाख पर इसको 1 लाख से गुणा कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो आप कह देंगे कि 1,00,000,000, ठीक है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर माफ़ कीजिएगा वर्ग मीटर पर टाइलें लगाने का खर्च या व्यय कितना आएगा। व्यय लिख दें, खर्च लिख दें, एक ही बात है कि जितना 1 वर्ग मीटर पर आ रहा है उसको अपने 1 लाख से गुणा कर देते हैं। चलिए कर दिया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई तो कितना आ गया, 8 × 1,000, 8,000 रुपये आ गए। तो सिंपल सी चीज़ आपको पता चल गई कि यहाँ पर तो कितना खर्च आएगा, 8,000 रुपये आएगा। इसको एक बार फिर से समझ लो कि जैसे अपने कहते हैं ना कि सिंपल सी बात मैंने आपको कही कि देख लो जी, 100 टॉफ़ियाँ आपकी 8 रुपये में आएगी, 100 टॉफ़ियाँ 8 रुपये में आएगी। वैसे ऐसा होता नहीं है ना, 100 टॉफ़ियाँ 8 रुपये में आएगी तो एक टॉफ़ी कितने रुपए में आएगी, तो आप 8 को 100 से भाग दे दोगे ना, 8 को 100 से भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक टॉफ़ी कितने में आएगी। लेकिन हमें 1 लाख टॉफ़ियाँ चाहिए तो जितने रुपए में एक टॉफ़ी आएगी उसको 1 लाख से गुणा कर दूँ तो 1 लाख टॉफ़ियाँ कितने में आएगी, जितना एक टॉफ़ी का मूल्य है उसको 1 लाख से गुणा कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका रहता है और छोटी क्लास में हम 5वीं में 4थी में ये बहुत अच्छे से करके भी आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 8,000 रुपये लगेंगे अगर हमें टाइलें लगवानी है इस वर्ष पर। तो ये क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 6th क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था जहां पर आपको पूरी संख्या नहीं दी गई थी, जैसे 2 मीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सभी चीज़ों को एक ही चीज़ में चेंज कर लो।
या तो सभी चीज़ों को मीटर में चेंज कर लो या फिर सभी चीज़ों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो वो बेटर तरीका रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर है ना, इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। या फिर उसको सारे को मीटर में चेंज कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमसे पूछा है कि मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, तो हमें इसको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा है कि वर्ग मीटर में बताना है आपको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर हम मेज का ऊपरी पृष्ठ देखें तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। लंबाई तो दे रखी है, देखिए 2 मीटर। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 1 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब भी ऐसे चीज़ें लिखी जाती है, लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में लिखी जाती है। जैसे कहते हैं ना कि ये जो प्लाट है ना वो 100 बाई 50 का है, 100 बाई 50 का। तो ये अपने आप में माइंड में होता है कि पहले वाला क्या होता है, लंबाई, और दूसरे वाला क्या होता है, चौड़ाई। आपने जब भी किसी को, बड़े को या किन्हीं 2 व्यक्तियों को बात करते हुए देखा होगा कि वो जब भी किसी प्लॉट की, किसी कमरे की, किसी घर की बात चल रही है तो वो कमरे को कहते हैं ये 10 बाई 12 का कमरा है। 10 बाई 12 का मतलब हो जाता है कि उसकी जो पहले बोला जाता है वो लंबाई होती है और बाद में बोला जाता है वो चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर ये जो गुणा का निशान है वो 22 से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई, 2 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास मुद्दा यह है कि इसको हमने पूरे को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो इसको 2 चीज़ों में लिख लीजिए, एक तो है 1 मीटर प्लस में है 50 सेंटीमीटर। यही तो है ना कि 1 मीटर भी है और 50 सेंटीमीटर भी है। अब सेंटीमीटर को चेंज करते हैं। मुझे आप बताइए कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर होते हैं ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर कितने, 50 सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे, 0.5 मीटर होंगे ना। 0.5, 1 का आधा कितना होता है, 0.5 ही तो होता है। तो इसका मतलब 0.5 जो होगा वो हमारे हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। देखिए इसको आधा किया तो मीटर भी तो आधा हो जाएगा ना। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, तो 50 सेंटीमीटर में आधा मीटर बनेगा। आधा मीटर को हम क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 0.5 मीटर लिख दिया। तो 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर, इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 1 और 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। इसका मतलब इसकी इस तरह से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 1.5 मीटर। चीज़ समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। इस तरह से हमने दशमलव में चेंज कर लिया इसको, यानी पॉइंट वाली संख्या आ गई हमारी। अब हमारे लिए कुछ भी करना हार्ड नहीं, अब तो बहुत सिंपल है। अब क्या निकालना है, मेज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए जरा, आयताकारी तो है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई कितनी है हमारी, 2 मीटर, 2 मीटर। बताइए जरा चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। चलिए दोनों को गुणा कर दीजिए। 1.5 को जब 2 से गुणा करोगे तो इसका बढ़िया सा तरीका है कि पॉइंट को हटा दो। जहाँ पर पॉइंट था वहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पर पॉइंट था वहाँ पर 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने आ जाएंगे 0। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जहाँ पर पॉइंट था वहाँ 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं उतने 0 आ गए, और पॉइंट हमने उड़ा दिया। चीज़ समझ में आ गई। गुणा में है तो हमने क्या किया, इसको और इसको काट दो। इसको और इसको काटा तो कितना आ गया बताओ, 5 आ गया ना। चीज़ समझ में आ गई। 5 को 15 से काटा तो कितना आ गया, 3 आ गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है कि कितना आ गया, 3 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, या फिर आप वर्ग मीटर लिख दो, वर्ग मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मेज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्योंकि वर्ग मीटर में पूछा था तो ये तो बता देंगे 3 वर्ग मीटर, ठीक है। वैसे ये सेंटीमीटर में निकालना बहुत आसान रहता है, लेकिन मीटर में अगर निकालना हो, उसने खास रूप से दे दिया कि वर्ग मीटर में निकालना है, तो आप वर्ग मीटर में उसे निकाल के दिखाओगे। मीटर में चेंज करना भी कोई हार्ड चीज़ है नहीं, हमें सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आता है। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुणा कर दो,
और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन जो है ना आपका 7वां क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई आपको दी गई है और चौड़ाई आपको 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दी है। 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.5 होते हैं ना। तो 3 मीटर और 0.5 मीटर कितने हो गए? 3.5 हो गए ना हमारे, 3.5 मीटर हो गए। तो सिंपल सी बात है, आप कह दोगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई आपको क्या दे रखी है कि जी फर्श है कमरे का, वो कैसा होता है? आयताकार है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। चलिए बहुत अच्छे। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 3.5 मीटर, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। लेकिन अगर हम 50 सेंटीमीटर की बात करें तो वो तो 0.5 मीटर ही तो होता है ना, आधा। तो 3 मीटर तो पहले से थे, 50 सेंटीमीटर और हैं तो 3.5 मीटर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब वो कहता है कि कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर का गलीचे की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सी बात है कि जितना कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा, जितना उसने स्थान घेर रखा है, उसी के आकार का तो हमें गलीचा चाहिए होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना इस कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल होगा उतना ही आपको क्या चाहिए? उतने ही वर्ग मीटर का आपको गलीचा चाहिए होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप याद कर लोगे, तो क्षेत्रफल जितना आएगा उसको कह देना कि उतने ही वर्ग मीटर का हमें क्या होगा? गलीचे की आवश्यकता होगी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 3.5 को 4 से गुणा करना है। 3.5 को 4 से गुणा करते ही आपका आ जाएगा कि कितने वर्ग मीटर का आपको गलीचा चाहिए होगा। तो चलिए फिर जो है हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक पैटर्न पर दिए थे, यानी कि आयत और जो वर्ग दिया होता था, वर्ग में तो हमें भुजा दी गई थी और आयत में हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हमें दी होती हैं तो हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दे दी, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, या फिर उसके क्षेत्रफल पर टाइलें लगाने के लिए कितना खर्च आएगा वो हमें दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने करने सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड इसी फॉर्मूले से रिलेटेड डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ जहाँ पर हमें डायग्राम अगर हमने बना लिया अच्छे से तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।